हेलो गाइस, क्या हाल है। यू गाइस हैव बीन आस्किंग मी कि ट्रांसफ़र रूमर्स के बारे में बात करो, तो उसी के बारे में बात करते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दूसरी टीम ने क्या साइन कर लिया है, थोड़ा उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड रियलिस्टिकली भी देखते हैं कि बार्सिलोना में कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं। थोड़ा रियलिस्टिक वीडियो होगा, फालतू के रूमर्स और फालतू की कहानियाँ मैं नहीं करने वाला। एंड चलो बात करते हैं इस बारे में। जो सबसे बड़ा और जो सबसे लेटेस्ट रूमर आ रहा है वो आ रहा है एमी मार्टिनेस का। अब ये शुरू क्यों हुआ? लास्ट सीजन के बिगनिंग से ही थोड़े डाउट्स थे मार्क आंड्रे टेर स्टेगन को लेके। फिर वो विलरियल वाली गेम है उसमें वो इंजर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम साइन करते हैं शेजनी को। शेजनी आ जाते हैं, शिप थोड़ी स्टडी हो जाती है। बट ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन हमने एक चीज़ देखी है कि शेजनी गलतियां करते हैं, पेनल्टी देते हैं। बेनफिका वाली गेम में उन्होंने 2 मिस्टेक्स करी, डॉटमेंट वाली गेम में मिस्टेक करी, उन्होंने मैड्रिड के अगेंस्ट 2 बार मिस्टेक करी, पेनल्टी दी, रेड कार्ड लिया। तो शेजनी की एक तो एज हो चुकी है, प्लस वो गलतियां करते हैं। फिर अभी रिसेंट हमारी गेम थी अगेंस्ट विलरियल। अब उसमें क्या होता है, मार्क आंड्रे टेर स्टेगन 3 शॉट ऑन टारगेट और तीनों गोल हो जाते हैं। तो फिर से कहीं ना कहीं वो कहानियां बाहर आने लग जाती है जो पीके ने बोला था, दैट एवरी शॉट अगेंस्ट अस इज़ अ गोल। तो यहाँ पे थोड़े बारसा फैंस को टेंशन होने लग गई कि भाई हमारी कीपर प्रॉब्लम भी है, लेफ्ट विंग और हमारे जो फुल बैक है वो तो हमें साइनिंग करनी ही करनी है, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एक और आ गई है, दैट इज़ इन द कीपर पोजीशन कि भैया कीपर कौन होंगे, क्योंकि इन्याकी पेनिया तो छोड़ के जा रहे हैं। इन्याकी पेनिया को सफिशिएंट गेम टाइम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कंफर्म्ड है कि वो छोड़ के चले जाएंगे। मार्क आंड्रे टेर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक, और न्यूज़ तो ये आ रही है कि ही इज़ नॉट रेडी टू प्ले सेकंड फिडल। तो यहाँ पे एक थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो गई है। बट इफ़ गिवन द चॉइस, इफ़ वी कैन गेट एमी मार्टिनेस, उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होगी। बिकॉज फर्स्टली वो अर्जेंटीनियन है, ही स्पीक स्पेनिश, प्लस ही वुड बी प्लेइंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन स्पेन। तो उनके लिए एकदम परफेक्ट सिनेरियो होगा दैट ही कम्स टू बार्सिलोना। लेकिन ये सारी चीज़ों में ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे फाइनेंसेस, इवन दो वी डिड अ डोमेस्टिक ट्रेबल, फाइनेंसेस का अभी भी इशू है। हम 1:1 पे नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं ला लीगा ने अभी भी प्रॉब्लम्स कॉज करी हुई है। तो हमें अपना बजट भी देखना होगा। एमी मार्टिनेस इज 32, 2 से 3 साल वो हमें अभी भी दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से। कीपर्स का तो और ज़्यादा लॉन्जिविटी होती है। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ ये रूमर्स है, वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है। ये कहानी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेट्स सी। एस्टन विला को छोड़ के कमिंग टू बार्सिलोना वुड बी अ बिग मूव फॉर एमी। लेट्स सी क्या होता है इस बारे में। एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल गया, वी वर गेटिंग लिंक्ड विद जोआन गार्सिया जो है एस्पानियोल की कीपर। आई डोंट थिंक सो ही वुड कम, वो सिर्फ रूमर्स ही थे। आई डोंट थिंक कि वो आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इन लाइन कौन सी पोजीशन है? लास्ट ईयर की तरह अभी भी हमारी वही सेम प्रॉब्लम है, दैट इज़ लेफ्ट विंग। अब लेफ्ट विंग में तो हम दुनिया में पता नहीं किस प्लेयर से लिंक नहीं हुए। लुकमन, गायकोरेस, निको विलियम्स, पता नहीं राफा ले आओ, आप नाम लो, हम सब से लिंक हुए हैं। बट रियलिस्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। सबसे पहले बात करते हैं निको विलियम्स के बारे में। अब निको विलियम्स लास्ट ईयर आना चाहते थे, आ सकते थे, बिकॉज ऑफ आर फाइनेंसेस, बिकॉज हम प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पाए। डैनी ऑल्मो सागा हमने देखा था, तो इस चक्कर में निको विलियम्स नहीं आते हैं। नाउ व्हाट आई हैव रेड ऑन द इंटरनेट, इसमें कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, किसी भी साइड से कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं आया। बट रूमर ये है कि लपोटा एंड द टीम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन निको विलियम्स। ट्रूथ टू बी टोल्ड, निको विलियम्स का कोई ग्रेट सीजन तो नहीं रहा है, उन्होंने काफ़ी बैंग एवरेज सीजन रहा है उनका। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ दे आर कंसिडरिंग अदर प्लेयर्स जो लपोटा है एंड डेको। तो निको विलियम्स का आई एम नॉट श्योर। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई एम अ बिग फैन ऑफ निको विलियम्स। आई थिंक यमाल एंड निको टुगेदर वुड वर्क, बिकॉज स्पेनिश नेशनल टीम में इट वर्क एट द टाइम जहाँ पे उन पर कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लुइस डे ला फुएंटेस ने उन पर ट्रस्ट किया एंड दे वन द यूरो कप। तो पर्सनली आई वुड लव टू सी निको विलियम्स, एंड लुकिंग एट आर फाइनेंशियल सिचुएशन, निको वुड बी अ ग्रेट फिट। अगर पैसा ज़्यादा है देन आई वुड बिड फॉर द अदर प्लेयर जिसका नाम है गायकोरेस। हम लिंक हो रहे थे लुकमन के भी साथ, बट लुकमन आई डोंट थिंक सो आएंगे ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर हमारे पास पैसा है एंड इफ़ वी कैन अफोर्ड एंड इफ़ वी कैन सम हाउ जनरेट दैट रेवेन्यू, अभी सीजन फिनिश होना है, पता चलेगा कि हम 1:1 पे आए हैं नहीं आए, कितना पैसा जनरेट हुआ है। अगर पैसा है देन आई वुड गो फॉर दिस प्लेयर गायकोरेस विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। 60-65 मिलियन तक का उनका जो एक ट्रांसफ़र रूमर आ रहा है कि इतना स्पोर्टिंग को देना होगा, देन ही कैन बिकम अ बार्सिलोना प्लेयर। ये रूमर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे कि गायकोरेस आ सकता है। पर्सनली आई वुड लव टू सी हिम।
निको को हटाओ, गायकोरिस लाओ अगर पैसा है तो, बिकॉज स्पोर्टिंग में हमने उनको देखा है क्या परफॉर्मेंसेस दिया है, एंड वी ऑल रिमेंबर दैट अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लेफ्ट विंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम सेंट्रली फेरान टोरेस और लेवेंडोस्की से मैनेज करके, और रफीनिया थोड़ा सेंट्रल ड्रिफ्ट होके गायकोरिस ऑन द लेफ्ट वुड बी अ अमेजिंग ऑप्शन। तो मैं तो ऑल ग्रीन लाइट दे रहा हूँ फॉर गायकोरिस अगर वो आ सकते हैं तो। अब बात करते हैं जो दूसरी पोजीशन हमें जहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, वो है डिफेंस में। हमें चाहिए फुल बैक्स। वैंडरसन के साथ हम लिंक हो रहे थे, बट आई थिंक वो जस्ट रूमर्स थे, कुछ उसमें रियलिटी नहीं थी। बट जो अभी करंट रूमर्स आ रहे हैं वो ये हैं कि जो बोलोनिया के डिफेंडर हैं, ही इज़ कोलम्बियन, जॉन लुकीमी। आई एम नॉट श्योर उनका नाम ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बट अभी एकदम से उनके ना रूमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। जॉन लुकीमी सेंटर बैक खेलते हैं, प्लस एक और जो हमारी कहानी थी जोनाथन टा वाली। अब जोनाथन टा हमने देखा था मिड सीजन में, कंफर्म हो गया ही इज़ कमिंग टू बार्सिलोना, ही इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर। फोटोज़ आ गई थी, हम सब ने देख ली थी, डन एंड डस्टेड डील लग रही थी हमें। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये न्यूज़ आ रही है कि जोनाथन टा नहीं आ रहे हैं, ही इज़ मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बायर्न म्यूनिख। और उसका रीज़न ये है क्योंकि हम प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पाते, एंड इस चक्कर में हम उनको 100% एश्योरिटी नहीं दे पा रहे कि हम उनको रजिस्टर कर पाएंगे, हम फाइनेंसेस अपने दिखा पाएंगे। तो इस चक्कर में देयर इज अ हाई चांस दैट जोनाथन टा इज नॉट कमिंग टू बार्सिलोना एंड ही इज गोइंग टू बायर्न म्यूनिख। तो इसी वजह से जॉन लुकीमी जो है हमारे न्यू टारगेट हैं। मैंने उनको ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। बोलोनिया को ना मैं देखता हूँ ना आप देखते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी डू नॉट वॉच बोलोनिया। बोलोनिया के बारे में हमें पता इसलिए चला क्योंकि दे वन द इटालियन कप AC मिलान को हरा के। तो इस चक्कर में रूमर्स बढ़ रहे हैं, अगर वो आ जाएँ आई एम नॉट श्योर कैसे प्लेयर हैं कैसे नहीं है, उनका मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, बट अभी तक के रूमर्स तो यही हैं। अगर डिफेंडर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली डिफेंडर्स हमें छोड़ के भी जा रहे हैं, बिकॉज इतने सारे डिफेंडर्स का क्या करेंगे। करेंटली FCV है, पाउ कुबार्सी, निको मार्टिनेज, क्रिस्टियनसन, आराउखो, देन वी आर गेटिंग लिंक टू जॉन लुकीमी। तो आई एम प्रीटी श्योर देयर आर प्लेयर्स हु वुड लीव। और अब बात करते हैं कि कौन हमें छोड़ के चले जाएंगे। नाउ द थिंग इज, पहले रूमर्स थे कि क्रिस्टियनसन माइट लीव, देयर इज अ हाई चांस दैट क्रिस्टियनसन माइट लीव। पर्सनली मुझसे पूछो, आई डू नॉट वांट क्रिस्टियनसन टू लीव द क्लब। जब भी वो खेलते हैं, ही इज़ अ सॉलिड डिफेंडर विद दैट मैसिव हाइट, गुड हेडिंग एबिलिटी, अटैकिंग वाइज ही स्कोर्स गोल्स, प्लस गुड टैकल, मतलब ऑल राउंड पासिंग, लॉन्ग रेंज पास, शॉर्ट रेंज पासिंग दोनों है उनके पास। तो ऑल राउंड अमेजिंग डिफेंडर, वेरी कंपोज, डैनिश माल्डीनी भी उनको बोलते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि क्रिस्टियनसन रुक जाए। और मैंने एक रूमर पढ़ा था दैट ही वांट्स टू स्टे एंड ही वांट्स टू फाइट फॉर द पोजीशन। आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो कि कौन रुके, क्रिस्टियनसन रुके या फिर आराउखो। अब हम आराउखो के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट and let's address the elephant in the room, Ronald Araujo. Not the elephant but definitely the bear of Barcelona, Ronald Araujo. 2 सीज़न ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पे वो मैसिवली क्रिटिसाइज हुए हैं बाय द फैन बेस। पहले वो PSG वाली गलती, फिर वो इंटर मिलान के अगेंस्ट। टू बी ऑनेस्ट इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है रोनाल्ड आराउखो को। मैं जो इंटर मिलान वाली गेम है, जो चेर्बी का गोल था, रोनाल्ड आराउखो को इतना भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने इस सीज़न ज़्यादा खेला नहीं है। He has not played in those pressure situation. I know we expect a lot जो हमने उनको देखा था अगेंस्ट विनी, जो जावी वाला सीजन था, and he has not performed to the same level. प्लस वो हाई लाइन मेंटेन नहीं कर पाते, वो हांची फ्लिक के सिस्टम में फिट नहीं हो रहे हैं। तो देयर इज अ हाई चांस वी माइट सेल रोनाल्ड आराउखो। क्रिस्टियनसन और आराउखो, अगर क्रिस्टियनसन फिट रहते हैं आई वुड कीप क्रिस्टियनसन एंड प्रॉब्ली आई वुड सेल आराउखो फॉर 15 मिलियन। एंड वो जो पैसा जनरेट होगा उससे हम कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस सॉर्ट करके और प्लेयर्स खरीद सकते हैं। सो आई वुड सेल रोनाल्ड आराउखो। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपका क्या ओपिनियन है ऑन आराउखो। तो ये थे लेटेस्ट ट्रांसफर रूमर्स फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। ये जो मैंने सारी बातें बोली काल्पनिक थी, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोना ट्रांसफर्स प्रिडिक्ट करना, ट्रांसफर्स के बारे में बात करना, 2 दिन में न्यूज़ चेंज हो जाती है, सच्चाई कभी नहीं आती है। लास्ट सीजन याद है ना हमें क्या क्या ऑफर हुआ था, बट आया कुछ नहीं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कौन आ रहा है बार्सिलोना, कौन नहीं आ रहा, कौन छोड़ के जा रहा है। इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक वीडियोस, फुल टाइम जॉब है, प्लस ये पीछे से आवाज़ सुन रहे हो, इट इज़ सो इरिटेटिंग, बट आई हैव टू मैनेज, आई हैव टू मेक वीडियोस फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बार्सा सेम्परा।